गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कर रहे थे, जिसमें हमने 11 प्रिंसिपल्स को कवर कर लिया है और टोटल 14 है, जिसमें आज हम 12th को करेंगे। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ये जो प्रिंसिपल है ये क्या बोल रहा है, इस प्रिंसिपल में जो है पर्सनल जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके काम करने का जो टाइम है, ठीक है, टेन्योर है कि जो है उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ये सब बातें इसमें की गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि फ्यूल ने इसमें क्या कहा। इसमें उन्होंने कहा है कि जो पर्सनल है, पर्सनल मीन्स कौन है आपके यहाँ पर एम्प्लॉयज़। तो जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करना है, आप टर्मिनेशन और ट्रांसफ़र फ्रीक्वेंटली ना करें। मतलब क्या है, टर्मिनेशन मीन्स क्या है कि आपने कह दिया कि यू आर फायर्ड, मतलब क्या उनकी जॉब जो है उन्हें जॉब से जल्दी जल्दी ना निकाला जाए और ना ही जल्दी जल्दी आप उनको ट्रांसफ़र करें। मतलब क्या है कि थोड़े टाइम तक, कम से कम 2-3 साल तक तो उनको एक ही जगह पर काम करने दिया जाए। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉई है उसको 6 मंथ के बाद में किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया है, या फिर किसी और अपनी जो कंपनी है उसके किसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या फिर 1 साल के बाद में कहीं और काम करने को भेज दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो पर्सन है जो एक जगह पर काम कर रहा था उसका सारा सिस्टम ही बदल जाता है। क्यों? क्योंकि एकदम से उसको न्यू प्लेस मिलती है काम करने के लिए, जहाँ पर वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। एडजस्ट करने में, सेटल करने में, नई इन्वायरमेंट में खुद को ढालने में और वहाँ की नई टेक्निक्स, नए इन्वायरमेंट को समझने में उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब तक वो उस टाइम पीरियड को लेता है, जब तक वो उस चीज़ को समझ पाता है, वहाँ के इन्वायरमेंट में खुद को ढाल पाता है, तब तक क्या होता है कि उसको फिर से कहीं और जाना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो अपना 100% किसी भी प्लेस को नहीं दे सकता है। इसीलिए फ्यूल ने क्या बोला कि जो भी पर्सनल है आपके, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको जल्दी आप जॉब से ना निकालें। टर्मिनेशन जो है उनकी जॉब का वो जल्दी ना करें और साथ ही साथ उनको ट्रांसफ़र भी फ्रिक्वेंटली ना करें। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि अगर ऐसा आप करते हैं कि उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिए कि आप जो है कि मान लो उनसे बोल दिया कि आप 10 साल तक इस कंपनी में काम करेंगे, तो उनके पास एक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ 10 साल तक मुझे पता है कि मेरे पास जॉब रहेगी, राइट। तो उनके पास एक जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है। अगर आपने बोल दिया कि आप 5 साल तक आपको इसी कंपनी में काम करना है, इसी ब्रांच में काम करना है, आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, तो इससे भी उनके अंदर एक सिक्योरिटी रहती है कि 5 साल तक हम यहीं रहने वाले हैं। तो उससे ही उनके जितने भी प्लान्स हैं वो वैसे ही वो बना सकते हैं। साथ ही साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस ब्रांच से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के इन्वायरमेंट से, वहाँ के रूल से, रेगुलेशन से, हर चीज़ से वो वाकिफ़ रहता है और ख़ुद को उसी के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करता है। अगर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो क्या होगा, इससे जो है पर्सन जो है वो वहाँ से रिलेटेड रहेगा और साथ ही साथ वही बात कि वहाँ पर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड रहेगी। और अगर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र अगर आपने करे तो क्या होगा कि पर्सन को कोई नई चीज़ सीखने में टाइम लगता है, सेटल होने में टाइम लगता है, और वो टाइम जो है वो इसी में चला जाएगा। तो अपना जो है काम कब करेगा, ठीक है। वो नई जो आपकी इन्वायरमेंट है, नई ब्रांच जहाँ आपने उसको भेजा, वहाँ के लोगों से, वहाँ के इन्वायरमेंट से खुद को जो है रूबरू कराने में बहुत टाइम उसको लग जाएगा। जब ये सब चीज़ें जब तक वो सेटल कर पाएगा तब तक उसका जो है नेक्स्ट जगह आप भेज दोगे तो उसकी जो लाइफ है वो तो सेटल होने में ही निकल जाएगी। वो अपना जो उसके टैलेंट है वो कब दिखा पाएगा, राइट। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि आपको टर्मिनेट भी नहीं करना है, ट्रांसफ़र भी नहीं करना है जल्दी जल्दी। थोड़ा टाइम पीरियड देकर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ऐसा अगर आप करते हैं, आप फ्यूल की बात मानते हैं, तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाएगी। हाई क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब उसको पता है कि उसके पास जॉब सिक्योरिटी, उसको कुछ और नहीं करना, बस अपना 100% देना है। वो उसके पास अब कोई टेंशन नहीं है कि हमें कल कहीं और काम करना पड़ेगा, कि यहाँ पर काम करना है, कि कल आना है नहीं आना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके पास एक क्या रहती है कि एक सिक्योरिटी है, मन में कोई चिंता नहीं है, तो क्या होगा, वो अच्छे से काम कर पाएगा। इसकी वजह से एफिशिएंसी उसकी हाई रहेगी। नेक्स्ट क्या है कि टाइम और रिसोर्सेज का भी आप जो है वेस्टेज नहीं होगा। अब ये यहाँ पर पॉइंट कैसे आप समझना है, ये समझना है ऐसे
जैसे है कि सपोज़ करो आपने कोई एम्प्लॉई है, उसको क्या करा है, जॉब से निकाल दिया। अब उसने जॉब से निकाल दिया है तो क्या करोगे, उसकी जगह पर कोई और एम्प्लॉई को रखोगे। और एम्प्लॉई रखना कोई आसान काम तो है नहीं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, उनसे कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर जॉब खाली है। फिर बहुत सारे लोग आकर एप्लीकेशन देंगे कि हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। फिर जब वो इंटरेस्टेड है तो फिर उसके बाद में उनका इंटरव्यू लेना है, उनका सिलेक्शन करना है, टेस्ट लेने हैं, उनके कौन कौन से जो भी टेस्ट लिए वो लेने के बाद में, इंटरव्यू लेने के बाद में कहीं जाकर फिर उनको अपॉइंट करा। अपॉइंट करने के बाद में भी तुरंत जो हमारा पुराना जैसे एम्प्लॉय काम कर रहा था वैसा नया एम्प्लॉय तो काम करेगा नहीं, उसको नई चीज़ सीखने में टाइम लगेगा, आपके एनवायरनमेंट में फिर से समझने में टाइम लगेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके रिसोर्सेज, जैसे कि आपने जो रिक्रूटमेंट किया उसमें पैसा भी लगा और साथ ही साथ टाइम भी लगा, तो ये सारी चीज़ें वेस्ट होंगी अगर आप बार बार नए एम्प्लॉय को रखते रहेंगे, राइट। तो अगर हमने ऐसी बात नहीं मानी तब क्या होगा कि अगर हमने इनकी बात नहीं मानी है तब हमारे साथ कुछ नुकसान होंगे। वो नुकसान क्या है कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। सेकेंड इज़ कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में डिससेटिस्फेक्शन रहेगा और फ्रस्ट्रेशन रहेगी, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर मान लो आज उनके पास जॉब है लेकिन उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि उनको कल जॉब है कि नहीं है उनके पास, तो वो ये टेंशन में रहेंगे कि कल पता नहीं मैं क्या खाऊंगा, मेरे पास आज तो पैसा लेकिन कल होगा या नहीं होगा। इस वजह से जब उनके पास में इतनी सारी टेंशन्स रहेंगी तो क्या रहेगा, वो डिससेटिस्फाई रहेंगे। फ्रस्ट्रेशन कैसे हो सकती है, सपोज़ करो कि आपने उनको बोल दिया कि आप 1 साल तक यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तब क्या है कि जो एम्प्लॉई है उसके साथ में उसकी फैमिली भी जुड़ी हुई होती है। तो फैमिली का अब मान लो उनके जो बच्चे हैं वो उन्होंने वहाँ पर एक स्कूल में एडमिशन करा दिया अपने बच्चों का, लेकिन आपने फ्रिक्वेंटली उनको ट्रांसफ़र कर दिया। तब अगर मिड सेशन चल रहा है तो बच्चा अगर उनका जो एक क्लास में पढ़ रहा है, सपोज़ करो आपने उसको सितंबर में ट्रांसफ़र करा दिया, तो उस एम्प्लॉय के साथ साथ उनके बच्चों को भी शिफ्ट करना पड़ेगा उस सिटी से। तो इससे क्या होगा, उनके बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ जो उन्होंने नई लोकेलिटी में वो रहते थे वहाँ पर उनके कुछ फ्रेंड्स बने होंगे, उनके साथ में भी अब उनका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाएगा और नई जगह रहने में नए लोगों के साथ में सेटल करना पड़ेगा उन्हें। इन सब जो सिचुएशंस उनके साथ होंगी तो उस एम्प्लॉय की क्या होगा, फिर वो फ्रस्ट्रेट रहेगा क्योंकि उसकी सोशल लाइफ जो है वो आपकी इस जो जॉब है इसकी वजह से सोशल लाइफ पूरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए ही फ्योल ने बोला है कि आपको क्या करना है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉय को, जिससे कि वो अपनी जॉब में भी खुद को सेटल कर पाए, साथ ही साथ उसकी सोशल लाइफ पर भी ज़्यादा कोई असर ना पड़े। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।